हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 17 है। इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं तो उसको देखने के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैप्टर के नेम से। तो वो प्लेलिस्ट, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि इनका क्या रोल है। वैसे तो गवर्नमेंट कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती रहती है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया था। पर इसके अलावा काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं। तो उनका क्या रोल है ये हमको अब इस वीडियो में जानना है। तो जो पहला रोल है वो है अवेयरनेस और एजुकेटिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला रोल है वो क्या है? अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? कंज्यूमर को अवेयर करती रहती है, अलर्ट करती रहती है, उनको शिक्षा देती हैं, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराती है, उनको बताती है कि भाई तुम्हारे पास सुरक्षा का अधिकार है, उपचार प्राप्ति का अधिकार है, रिड्रेशन मतलब कंप्लेन फाइल करने का अधिकार है, तुमको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का अधिकार है, एजुकेशन लेने का अधिकार है। तो ये सारी बातें कंज्यूमर को बताती हैं, कस्टमर्स को बताई जाती हैं। तो डेफिनेटली जो पहला रोल है वो है अवेयरनेस करने का और एजुकेशन देने का। तो ये टाइम टाइम पर कुछ ब्रोशर्स, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और वर्कशॉप भी करती रहती हैं। इनके थ्रू कस्टमर्स को, कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है, अलर्ट किया जाता है, उनको एजुकेशन भी दी जाती है। प्लस ये कंज्यूमर्स को ये भी बताती हैं कि कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको परचेज करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो पहला रोल है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, इनको एजुकेशन देना, अवेयर करना, किनको? कंज्यूमर्स को। सेकंड टॉपिक, कलेक्टिंग डाटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग देम। ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डाटा इकट्ठा करती हैं। लेट्स सपोज कीजिए कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी? ये ऑर्गेनाइजेशंस उन प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करेंगी, उनके सैंपल्स लेंगी, उनके ऊपर टेस्टिंग करेंगी, देखेंगी कि प्रोडक्ट में कोई घटिया क्वालिटी तो नहीं है, प्रोडक्ट गलत तो नहीं है, कहीं कस्टमर का नुकसान तो नहीं होएगा। अगर ऐसा होता है, होने वाला हो, तो कस्टमर को पहले ही बता दिया जाता है ताकि प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही वो अवेयर हो जाए। प्लस कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर के साथ, तो उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है ताकि सॉल्यूशन मिल सके उसको, प्लस वो प्रॉब्लम और किसी कंज्यूमर को ना आए। थर्ड हमारा टॉपिक है फाइल सूट ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स। कुछ कंज्यूमर ऐसे भी होते हैं जो कोर्ट में डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकते। वो कंज्यूमर क्या करते हैं? इन ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? कंज्यूमर्स की तरफ से अपोजिट पार्टी के लिए, अपोजिट पार्टी के खिलाफ केस फाइल करती हैं। चौथा टॉपिक है प्रोटेस्ट, विरोध करना, मिलावट के अगेंस्ट, बनावटी कमी, ब्लैक मार्केटिंग। तो इन सब के विरुद्ध ये प्रोटेस्ट करती हैं, विरोध करती हैं, ताकि कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, वस्तुओं की बनावटी कमी ना हो। बनावटी कमी का क्या मतलब होता है? कभी कभी प्रोडक्ट होता है सेल करने के लिए पर वो प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, बनावटी कमी कहते हैं। अडल्ट्रेशन, मिलावट, तो इन सब का विरोध किया जाता है। कौन करता है विरोध? ऑर्गेनाइजेशंस। फिर अंडरवेट सेलिंग, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका वेट कम होता है, उनका भी विरोध किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका प्राइस लगातार कंपनीज बढ़ा रही होती हैं, प्राइसेस अगर लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उनका भी विरोध किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ मूवीज भी तैयार करती हैं, कुछ कैसेट्स भी रेडी करती हैं। इन मूवीज या कैसेट्स के थ्रू कस्टमर को दिखाया जाता है मिलावट कैसे होती है, मिलावट से कैसे बचा जा सकता है। ये सारी बातें कंज्यूमर्स को सिखाई जाती हैं। कहीं कहीं पर प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस लगाकर कस्टमर्स को, कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है, नई नई टेक्निक्स उन्हें सिखाई जाती हैं ताकि वो खुद को सुरक्षित कर सके, खुद का बचाव खुद ही कर सकें। टू हेल्प एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? उन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प करती हैं, उनको ये बताती हैं कि आप सिलेबस में क्या इंक्लूड करो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर आप बच्चों को क्या सिखा सकते हो, कौन सा चैप्टर डालना है, कौन से टॉपिक डालने हैं, कौन से एग्जाम्पल डालने हैं। तो ये सारी बातें वो इंस्टीट्यूशंस को भी बताते हैं। अल्टीमेटली जो एकेडमी होती हैं, बड़े बड़े
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं तो उनको भी हेल्प मिलती है। तो यूनिवर्सिटीज को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को कौन हेल्प करता है? ये ऑर्गेनाइजेशंस, उनको गाइड भी किया जाता है। फिर है प्रमोटिंग नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशंस। आजकल ये ऑर्गेनाइजेशंस खुद को प्रमोट करने का काम कर रही हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काफी सारी बन जाएं, बहुत सारे लोग हमको ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा? इनका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटे से छोटा कंज्यूमर प्लस बड़े से बड़ा कंज्यूमर भी इनके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या होगा? एक हाई लेवल के ऊपर, एक एपेक्स लेवल पर एक फेडरेशन बन जाएगी। अगर एक एपेक्स लेवल पर फेडरेशन बन गई तो ये अपना काम हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में आसानी से फैला सकते हैं और हर किसी को प्रोटेक्शन इजीली दी जा सकती है, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही फायदा हर किसी तक पहुंच पाएगा। सपोर्ट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। कैसे? मिलावट कहां कहां हो रही है, जमाखोरी कहां कहां हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग कहां हो रही है, गलत प्रोडक्ट कहां बेचा जा रहा है, कहां प्राइस ज्यादा लिया जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? टाइम से एक्शन लेती है, उनके ऊपर कार्रवाई करती है। तो डेफिनेटली तो ये ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट का काम करती है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है। सिर्फ कंज्यूमर को एजुकेशन देने का ही नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो ये अपने लेवल पे भी करते रहते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के सैंपल लेना, उनके ऊपर टेस्टिंग करना, इन्वेस्टिगेशंस के काम करना, इंस्टीट्यूट वालों को गाइड करना, विरोध करना, किसी और के बिहाफ पर केस फाइल करना, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। तो इतने सारे काम हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। तो इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।